ऑर्डर नंबर 69 और केस नंबर 7 बार, दोनों ने 12 बार 14, ये नंबर था यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर इसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि रफीनिया, लमीन यमाल और पेड्री एक गेम में साथ में नहीं खेल सकते, और अगर वो साथ में खेल सकते तो 6.9 मिनट के अलावा वो यहाँ पर नहीं खेल सकते। लेकिन हमने देखा यहाँ पर आज फर्स्ट हाफ पूरा और सेकंड हाफ में भी कुछ मिनट यहाँ पर इन तीनों ने साथ में खेले, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी वो चीज़ हो। लेकिन तुम समझ रहे हो यहाँ पर, अगर आज यही बार्सिलोना की जगह रियल मैड्रिड होती तो एथलेटिको मैड्रिड के हर एक प्लेयर स्वयं योहान क्राइफ, रोनाल्डिनियो और रोनाल्डो नजारियो से गर्दन पे हिक्की लेके खेलते। ये इस लेवल का गेम था। मेरे को लगता है कि सिमियोनी को लिटरली यहां पर कैंप nou में आना बंद कर देना चाहिए। अब बार्सिलोना के अगेंस्ट इनको सालों को क्या हो जाता है मेरे को लिटरली समझ में नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि मैं इस रैंट में नहीं तारीफ करूंगा, मैं इससे पहले कि मैं तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट करूं, आई थिंक मैं अपने दिमाग से जो 2-3 प्लेयर है ना उनको एक फटाफट से कर दूं। आई थिंक यूलियन अल्वारेज हैड अ बैंगर गेम नीचे से। इतना खराब गेम, मतलब इतना लेजिट खराब गेम, मतलब यूलियन अल्वारेज मैं उस लेवल का प्लेयर मानता हूं जो कि मेरे को लगता है कि गेम को कभी भी चला सकता है, गेम को कहीं से भी काट के कहीं भी जोड़ सकता है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम स्टेट, रिगार्डलेस ऑफ द गेम स्टेट, किस टीम के तरफ दौड़ रहा है वो उसको पलट सकता है। लेकिन आज यहां पर उसने बाकायदा कुछ भी हेल्प नहीं करी है एथलेटिको मैड्रिड की। इसके साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर जो क्लच सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है, जैसे अगर आप ग्रीजमन से एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप यहां पर सोलोथ से एक्सपेक्ट करते हो, तो उन्होंने भी यहां पर कुछ खास किया नहीं। इसके साथ ही यहां पर अगर मैं बार्सिलोना के उन 3 प्लेयर्स की बात करूं, रफीनिया, पेड्री एंड लमीन यमाल, भाई भाई भाई, आई नो पीपल आर गोना, वो कहते हैं ना कि निट पिकिंग करेंगे। लमीन यमाल ने एक बार फिर से कोई गोल असिस्ट नहीं करा बड़े मैच में, लेकिन भाई देर आर वेरी वेरी फ्यू फुटबॉलर्स, और मैं कहूँगा कि उन फ्यू फुटबॉलर्स की भी कुछ फ्यू ही परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं जहां पर आप कह सकते हो कि इस प्लेयर को गोल और असिस्ट की जरूरत भी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम का प्लेयर नहीं है, फॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं उसको हर हफ्ते। लमीन यमाल जिस तरीके से खेल रहा है ना, देखो मेरे को पहली बात तो ये मेरे को एक पर्सनल रंजिश है बार्सिलोना से, और बार्सिलोना से भी ज्यादा मेरे को फेब्रिजियो से है। ठीक है, कच्छा कौन सी कंपनी का पहना है, कब बदला है, किसका अपना ही उतारा होगा, अपना कब उतारा है, कब नया पहना है, साले फेब्रिजियो को पूरी जानकारी होती है और उसको बढ़िया ट्विटर पे उस पर पैसे छापता है। लेकिन लमीन यमाल के गोटे ठीक हो गए ये उसने नहीं बताया, बल्कि जिस तरीके से लमीन यमाल इस कॉन्फिडेंस से ड्रिबल कर रहा है और उसके जो पासेस हैं भाई, सही लग रहा है कि मेरे को लगता है कि यहां पर एक गोटा अराउगो का ही ले लिया है, या फिर यहां पर आप कह सकते हो कि किसी और प्लेयर का ही लेके बैठा है, 3 लेके खेल रहा है वो। इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल की ड्रिबलिंग, इस लेवल का विजन, और उसको एग्जीक्यूट करना टॉप नॉच तरीके से। एंड एट द सेम टाइम ये अगर और खूबसूरत, ये ऑलरेडी इतना खूबसूरत नहीं है तो इसको और खूबसूरत बनाता है यहां पर रफीनिया का एक्चुअली में यहां पर लमीन यमाल को सपोर्ट करना। भाई 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 भाई, लमीन यमाल लेजिट, लमीन यमाल लेजिट, रफीनिया के साथ जो पार्टनरशिप बनाना ना भाई, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरे को लगता है कि यहां पर इसको देखने में बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। और रफीनिया ने जिस तरीके से इस टीम को चेंज किया है ना भाई, बट सॉरी टू से, मेरे को लगता है कि लमीन यमाल और पेड्री के बराबर का ही इंपॉर्टेंस रफीनिया रखता है, बल्कि क्या पता एक नॉच ऊपर ही हो, बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी और जिस तरीके से वो अपनी टीम को इंस्पायर करता है। भाई रफीनिया इज टॉप नॉच, भाई रफीनिया इज टॉप नॉच, फ्यूचर कैप्टन मटेरियल है भाई, अभी भी कैप्टन ही है वो, मतलब ही इज टू गुड, ही इज जस्ट टू गुड। लेकिन अगर मैच की बात करें तो देखो, मैच यहां पर स्टार्ट होता है एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में, जहां पर एथलेटिको मैड्रिड शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव अप्रोच रखती है। हाउएवर यहां पर उनको एक चीज जरूर उन्होंने भांप ली थी कि अगर आप बार्सिलोना को यहां पर हाई प्रेस करोगे, हाई मैन टू मैन प्रेस करोगे, तो बार्सिलोना का जो बिल्डअप है वो स्टिल इतना भी परफेक्ट नहीं है, डिस्पाइट कि उनके पास योहान गार्सिया है, डिस्पाइट उनके पास यहां पर एरिक कुबार्सी जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने भांप लिया था। लेकिन अल्टीमेटली जब आपके पास पेड्री जैसा प्लेयर है, जब आपके पास कुबार्सी जैसा प्लेयर है, जब आपके पास यहां पर अगर हम बात करें डेनी ओल्मो, लमीन यमाल जो कि ड्रॉप डीप करके यहां पर बॉल को कैरी करता है, तो आपका मैन टू मैन प्रेस लिटरली परफेक्ट ही होना चाहिए, उसमें जरा सा भी आप यहां पर चूक नहीं सकते। और यही चीज हो रही थी कि अल्टीमेटली एथलेटिको मैड्रिड प्रेस करती थी, हाई प्रेस करती थी, उनको थोड़ा सक्सेस भी मिलता था, लेकिन द मोमेंट यहां पर पेड्री चीजों को अपने जो कमान है वो अपने हाथ में ले लेता था, उसके बाद यहां पर एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ खड़े खड़े देखते रह गए। कंप्लेन भी क्या ही कर सकते हो, इट्स पेड्री, मतलब पेड्री
फुल्ली फिट भी नहीं है, तब वो ऐसा खेल रहा है, तब वो गेम चला रहा है। आप कह सकते हो कि पेड्री के साथ उसका यारी नहीं है फ्रैंकी डियोंग, वो तब ऐसा खेल रहा है। मेरे को लगता है कि आज यहां पर एथलेटिको मैड्रिड ने, मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसिव मिड टू लो ब्लॉक रखा। ठीक है, आप मिड टू लो ब्लॉक रख ही नहीं सकते, नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास, आपके सामने रफीनिया है, पेड्री है, आपके सामने लमीन यमाल है, हमको नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर पेड्री ने रफीनिया को राइट विंग पे पास दिया था जबकि ही वाज प्लेइंग एट द लेफ्ट विंग। तुम सोच रहे हो ये जो वर्सेटैलिटी है रफीनिया की, ही कैन प्रेस एट एनी मोमेंट, और उसी इंटेंसिटी के साथ ही कुड बी एनीवेयर एट एनी मोमेंट। ठीक है, राइट फुट हो, लेफ्ट फुट हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर हो, नंबर 10 हो, विंग बैक हो, एवरीवेयर ही इज एवरीवेयर। और ये इसके एक्सपेंस पे नहीं आता कि यहां पर रफीनिया अपनी पोजीशन को लूज कर रहा है, बल्कि वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे जाके एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है तो वो अपनी पोजीशन पे भी पूरा पूरा होमवर्क करके जाएगा। भाई ही इज टू गुड। लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर एथलेटिको मैड्रिड का आज गेम, देखो मिडफील्ड में अच्छा लग रहा था मेरे को, बारियोस सही था। ठीक है, उन्होंने पहला गोल मारा और टिपिकल बार्सिलोना जिस तरीके से गोल कंसीड करती है, हाई लाइन में लैप्सेस हुआ, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था, वीएआर ने उसको गोल दे दिया और यहां पर अल्टीमेटली एथलेटिको मैड्रिड ने लीड ले ली थी। और उसके बाद जिस तरीके से न्योछावर किया है सिमियोनी ने अपनी टीम को, जिस तरीके से यहां पर, ठीक है आपने मिड ब्लॉक रखा है, आपने लो ब्लॉक रखा है, लेकिन अगर आप पैसिव होने वाले हो, इफ यू आर नॉट विनिंग द डुअल्स, अगर आप डुअल्स नहीं जीत रहे हो, अगर आप अपने पासिस नहीं पकड़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ये गेम नहीं जीत सकते। सेकेंड हाफ की मैं बात करूं तो यहां पर अनकैरेक्टरिस्टिकली हंसी फ्लिक ने यहां पर एक अच्छा कंजर्वेटिव बिल्डअप रखा था। उसने यहां पर एक अच्छा कंजर्वेटिव ब्लॉक बना के रखा और हमको ये बाद में देखने को मिला जब उसने यहां पर प्रिकॉशनरी बेसिस पे रफीनिया को बाहर किया, फिर पेड्री को बाहर किया और उनकी जगह यहां पर एरिक और कैसेडो और क्रिस्टेंसन को यहां पर रखा गया। तो ये भी मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया चीज थी। फाइनली डैनी ओल्मो को उसका गोल मिल गया और क्लच गोल मिला। आई थिंक दी ओनली प्रॉब्लम इन दिस होल बार्सिलोना वॉज कि लेवेंडोव्स्की ने 0 से लेके 10 तक लिटरली खराब ही खेला, एक भी चीज ढंग की नहीं करी। और उसके ऊपर से जब आप पेनल्टी मिस कर देते हो तो आपका जो दिन होता है वो और भी ज्यादा कबाड़ा ही होता है। बट भाई आई थिंक दिस गेम प्रूव्ड कि हंसी फ्लिक इवॉल्व कर रहा है, वो अपने बेस को और अपने फंडामेंटल्स को बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। उसको पता है कि यहां पर द मोमेंट उसके प्लेयर्स उसके पास आ जाएंगे, द मोमेंट रफीनिया, पेड्री, लमीन यमाल और अभी तो फ्रेंकी भी इसमें वापस आएगा, अभी यहां पर फर्मिन लोपेज भी वापस आएगा, डैनी ओल्मो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, फिर आपके पास मार्कस रैशफोर्ड है जिसका बहुत अच्छा गेमियो मेरे को देखने को मिला, फरान टोरस का आपको गोल देखने को मिला, लेवेंडोव्स्की का आज ऑफ डे था बट ओवरऑल लेवेंडोव्स्की भी नेट पॉजिटिव ही रहता है। ऐसे में यहां पर हंसी फ्लिक को पता है कि मेरे को अगर कुछ चीज करनी है तो मेरे को सिर्फ ये चीज मेक श्योर करनी है कि जब मेरी टीम जीत रही हो या फिर मेरी टीम यहां पर एक बहुत ही अच्छे स्टेट में हो तो मैं कभी भी, मेरी टीम यहां पर एक बहुत ही स्टूपिड सा गोल कंसीड ना करे। एथलेटिको मैड्रिड का अगर आप जब गेम देखोगे तो यस उन्होंने 2-3 चांसेस ऐसे बनाए थे, चाहे आप बात करो यहां पर अल्माडा का वो चांस जहां पर मेरे को लगता है कि लेजिट या तो उसको पहले ही मार देना चाहिए था या फिर वो सोर्लोथ को पास कर देता। इसके साथ ही यहां पर उनके क्रॉसेस, ना ही सोर्लोथ का कोई इस्तेमाल करा, ना ही यहां पर यूलियन अल्वारेज, जॉन गार्सिया को लिटरली उन्होंने कोई ढंग का टेस्ट नहीं किया, डिस्पाइट कि यहां पर बार्सिलोना ने मेजॉरिटी ऑफ द गेम में यहां पर अच्छी खासी हाईलाइन रखी और एथलेटिको मैड्रिड इस चीज को भांपने की कोशिश भी कर रही थी बट दे फेल्ड मिजरेबली। हमको नहीं भूलना चाहिए कि एथलेटिको मैड्रिड इस गेम से पहले 14 गेम्स रनिंग में विनिंग गोल मारती हुई आ रही है और पहले ही गोल मारती हुई आ रही, तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए एथलेटिको मैड्रिड हमारा क्रिप्टोनाइट है, ऐसी एथलेटिको मैड्रिड के लिए बार्सिलोना क्रिप्टोनाइट है। बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड में आई नो यहाँ पर रिसेंट रिजल्ट्स में उन्होंने 1-2 गेम निकाले हैं इंजरी टाइम में, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में बहुत ही ज़्यादा मुद्दत और रेयर इवेंट होता है जब मैं यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड को ढंग का या फिर एक डोमिनेटिंग डिस्प्ले खेलता हुआ देखता हूँ। आज ऐसा नहीं हुआ। बार्सिलोना को उसको बहुत जरूरत थी। ये ना ही सिर्फ एक स्टेटमेंट विन थी, ये ना ही सिर्फ एक क्रूशियल विन थी लालिगा की रेस में, बल्कि एक इमोशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट विन थी क्योंकि लास्ट हफ्ते यहां पर हंसी फ्लिक जिस तरीके से वो जेस्चर रिएक्शन दिया था, उसके बाद रफीनिया जो कि 2 महीने की इंजरी के बाद यहां पर वापस आए, उन्होंने यहां पर कंसोल किया, कहा कि हम इंप्रूव करेंगे और आज यहां पर उसी बंदे ने यहां पर मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस दी है। लमीन यमाल जिसने एक भी गोल या असिस्ट नहीं करा, लेकिन फिर भी लमीन यमाल की अगर आप कंपाइलेशन की बात करोगे
करोगे, उसकी परफॉर्मेंस की बात करोगे, तो यहां पर चुम्बेश्वरी है। आप कह सकते हो कि यहां पर पेड्री जो कि खुद एक इंजरी से वापस आया है, और लिटरली आई एम गोइंग टू से he is definitely right now the best midfielder in the world। और आप कह सकते हो कि when you have the best attacker in the world, when you have the best player in the world, when you have the best midfielder in the world, तो आई थिंक यहां पर हंसी फ्लिक को हर एक राइट है इस टीम के साथ ऑल आउट ऑफेंस जाने में। अगर 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 यहां पर जेरार्ड मार्टिन जो आज करने की कोशिश कर रहा था, आई नो ही वांना बी रोनाल्डो अराउजो, अगर ये सब जो लैप्सेस हैं उस चीज़ को यहाँ पर ठीक तरीके से बैलेंस किया जाए, बट ओवरऑल बार्सिलोना की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अब प्रेशर है यहाँ पर रियल मैड्रिड पे, जो कि आज बिल्बाओ के अगेंस्ट गेम खेलेगी, और ऑलरेडी यहाँ पर 4 पॉइंट्स का फासला अब बार्सिलोना ने बना दिया है। तो एक डेजा वू हो रहा है मेरे को पिछले सीजन का, और प्रेशर है जाबी अलोंसो पे, मानो या ना मानो। और ऑल्सो यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड ने भी मुंह की अब खा ली है। तो कुल मिला के यहाँ पर मामला थोड़ा सा बराबर का चल रहा है, क्योंकि बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को हराया, एथलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हराया, और रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया। तो इस फर्स्ट राउंड ऑफ पिंग पोंग में मैं कह सकता हूं कि यहां पर मामला बराबर ही है। अल्टीमेटली जब तक ये तीनों टीमें एक दूसरे को फिर से मिलेंगी ला लीगा में, तब तक देखना पड़ेगा कि कौन कितना पानी में रह पा रहा है और कौन कितना यहां पर डूब चुका है।